हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है जो टॉपिक चल रहा है वो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस ओसिलेशन पर ही चल रहा है। अभी तक हमने बहुत सारे थ्योरम्स किए हैं। लास्ट थ्योरम हमने जीपी सीरीज पर की थी। अब जितनी भी आगे थ्योरम्स करेंगे, अब जो सीरीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो किस पे डिपेंड करेगी? आपकी पॉजिटिव टर्म्स पर। तो इस सीरीज को बोलते हैं हम सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। अब जैसा कि नाम से आपको दिखाई दे रहा है कि पॉजिटिव पॉजिटिव मीन्स सारी चीजें पॉजिटिव हों, ऑल विच आर ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। कहते हैं कि सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, जैसा कि नाम ही शो कर रहा है कि इसमें जितनी भी टर्म्स होंगी सारी की सारी पॉजिटिव होंगी। तो सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स की डेफिनेशन है वो क्या है, देखना। A series summation n from 1 up to infinity an for which an greater than 0 for all n। कहते हैं कि n की जो मर्जी वैल्यू ले लो, सभी के लिए जो an है वो ग्रेटर देन 0 होगा। मान लेते हैं n को हम 1 पुट करें तो a1 ग्रेटर देन 0, इट मीन्स इट्स फर्स्ट टर्म इज ग्रेटर देन 0। 2 पुट करें तो a2 ग्रेटर देन 0, इट मीन्स इट्स सेकेंड टर्म इज आल्सो ग्रेटर देन 0। इसी तरह से अप टू सोन n की जो मर्जी पुट करें, जितनी भी टर्म्स है इसकी इनफाइनाइट टाइम्स, वो सारी की सारी क्या है, ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव। तो ये कहता है कि फॉर विच ए एन ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n इज कॉल्ड अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। अल्टरनेटिवली या अदर वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं, इफ ऑल द टर्म्स ऑफ द सीरीज आर पॉजिटिव, कि जिस सीरीज की सभी टर्म्स पॉजिटिव हों, देन द सीरीज इज कॉल्ड सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। अब ये तो हमने सिर्फ डेफिनेशन बताई है कि सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स क्या होती है, क्योंकि जितनी भी थ्योरम्स वो आएंगी, आगे आने वाली जितनी भी थ्योरम्स हैं वो पॉजिटिव टर्म सीरीज पर ही डिपेंड करेंगी। तो सबसे पहले तो उन थ्योरम्स को करने से पहले आपको पता तो होना चाहिए ना कि पॉजिटिव टर्म सीरीज होती कैसी है। तो अब आपको पता चल गया, जिसकी सारी की सारी टर्म्स क्या हों, ग्रेटर देन 0 हों, इट मीन्स ऑल टर्म्स of the series are positive, then the series is called series of positive terms। अब इसी पर डिपेंड करते हैं आपकी फर्स्ट थ्योरम जो हम कराने जा रहे हैं। क्या है थ्योरम, ध्यान से समझना। पहले तो स्टेटमेंट को ही ध्यान से पढ़ते हैं हम हर थ्योरम में। आधी से ज्यादा चीजें तो स्टेटमेंट में ही क्लियर हो जाती हैं। क्या है आपकी थ्योरम, अ पॉजिटिव टर्म सीरीज आइदर कन्वर्जेज और डाइवर्जेज टू प्लस इंफिनिटी। कहते हैं कि जो पॉजिटिव टर्म सीरीज होगी वो या तो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। अब कहते हैं कि चाहे कन्वर्ज करे या डाइवर्ज करे, लेकिन करेगी किस वैल्यू की तरफ, अब प्लस इंफिनिटी की साइड। कन्वर्ज करेगी तो भी पॉजिटिव टर्म को ही करेगी, और डाइवर्जेज टू प्लस इंफिनिटी का मतलब क्या है कि डाइवर्ज भी करेगी तो बाउंडेड अबोव करेगी, यानी कि बढ़ती जा रही है वैल्यू, वो नेगेटिव साइड में नहीं जाएगी, कहाँ जाएगी, पॉजिटिव साइड में ही जाएगी अप टू इंफिनिटी तक। तो सबसे पहले इसमें क्या है, आप पॉजिटिव टर्म सीरीज, तो हमें सीरीज लेनी पड़ेगी पहले तो, और सीरीज भी कैसी सीरीज लेनी पड़ेगी, आपको पॉजिटिव टर्म सीरीज लेनी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं। और आपको पता ही है किसी भी इनफाइनाइट सीरीज का बिहेवियर करने के लिए हम किसको लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद एसएन सीक्वेंस को, क्योंकि सीरीज का बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है, एसएन पर। तो सबसे पहले प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट द प्रूफ नाउ। लेट समीशन n फ्रॉम 1 अप टू इंफिनिटी an बी अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। हमने एक सीरीज ले ली पॉजिटिव टर्म्स की। अब सीरीज ली है, इसका बिहेवियर शो करने के लिए हमें एसएन भी लेना पड़ेगा। तो यही कहा है हमने, सच दैट एसएन डिनोट्स द पार्शियल सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म्स। एसएन इसकी सीरीज की फर्स्ट एन टर्म्स के पार्शियल सम को नाम दे दिया। इट मीन्स एसएन क्या हो गया आपका, एसएन इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस अप टू सोन प्लस an माइनस 1 प्लस an। अब हम इस थ्योरम को जब प्रूव करेंगे तो किसकी हेल्प से करेंगे, आपने लास्ट में एक थ्योरम कराई थी मैंने कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज के ऊपर।
उसी फंडा को यूज करेंगे जिसमें हमने सीक्वेंस की कन्वर्जेंस का फॉर्मूला लगाया था, उसी फॉर्मूले को भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम। तो यहाँ पर हमने Sn उठा ली, अब दूसरी सीक्वेंस ले लो Sn माइनस 1। इट मीन्स Sn, अगर Sn आपकी फर्स्ट n टर्म्स का पार्शियल सम है तो Sn माइनस 1 सम ऑफ इट्स फर्स्ट n माइनस 1th टर्म्स। तो इट मीन्स Sn माइनस 1 इक्वल किसके हो गया, A1 प्लस A2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस An माइनस 1। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो Sn माइनस 1 जब हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में से सब्ट्रैक्ट होगी, राइट हैंड साइड में से सब्ट्रैक्ट होगी, तो सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ओनली लास्ट टर्म बचेगी Sn में an बच गई। और an कैसी टर्म दी हुई है, क्योंकि सीरीज कैसी है आपकी, पॉजिटिव टर्म सीरीज है, तो इट मीन्स इट्स ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, तो an भी आपकी क्या होगी, पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब Sn माइनस 1 इक्वल an है और ये आपकी ग्रेटर देन 0, इट मीन्स Sn माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 हो गई। तो क्या बन गई, दिस इम्प्लाइज Sn इज ग्रेटर देन Sn माइनस 1 फॉर ऑल n। अब ध्यान दो जो आपका Sn है वो Sn माइनस 1 से बड़ा है, फिर वो Sn माइनस 2 से भी बड़ा होगा, Sn माइनस 3 से भी बड़ा होगा, जितने मर्जी सीक्वेंस उठा लो इससे Sn से छोटी Sn टाइप की, वो सभी के लिए Sn इनसे बड़ा होगा। इट मीन्स ये बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है लगातार, तो क्या कहलाता है ये, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। दिस इम्प्लाइज Sn इज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब हम एक रिजल्ट लगा रहे हैं सीक्वेंस का, क्योंकि हमने अभी आपको सीक्वेंस कराई नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए आप यहाँ पर रिजल्ट ध्यान रखना, वो सेकंड चैप्टर में आएगा आपका। क्या है, Sn इज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस बट a monotonically increasing sequence either converge or diverge to infinity। कहता है कि लेकिन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस तो आइदर कन्वर्ज और डाइवर्ज टू इन्फिनिटी। अगर ऐसा कहना है इस रिजल्ट का, तो इट मीन्स Sn भी तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस Sn आइदर कन्वर्ज और डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी। और जब Sn ने कन्वर्ज और डाइवर्ज कर दिया प्लस इन्फिनिटी को, तो Sn पर किसका बिहेवियर डिपेंड करता है, आपकी इनफाइनाइट सीरीज का। और इनफाइनाइट सीरीज कौन सी सीरीज है, पॉजिटिव टर्म सीरीज। हैंस द इनफाइनाइट सीरीज दैट इज पॉजिटिव टर्म सीरीज समीशन n फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी an आइदर कन्वर्जेज और डाइवर्जेज टू प्लस इन्फिनिटी। तो हमने ये थ्योरम आपकी प्रूव कर दी कि इनफाइनाइट सीरीज जो है आइदर कन्वर्ज करती है और डाइवर्ज करती है प्लस इन्फिनिटी को। अब नोट में कुछ रिजल्ट दिए हुए हैं, उन रिजल्ट्स को भी यहाँ देख लेते हैं। पहला रिजल्ट क्या है, इफ, ये आपको जस्ट याद रखना है क्योंकि इनका भी यूज काफ़ी बार हो जाता है और नोट बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट होते हैं। नोट हो रिमार्क हो बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट होते हैं जिनको हम कहीं ना कहीं यूज जरूर करते हैं। तो पहला क्या है, इफ summation n from 1 up to infinity an is a positive term series then it has only two possible behaviors। वो आपने अभी पढ़ाई है, वर्सेज कन्वर्जेज और डाइवर्जेज। बट इफ इट इज अ जनरल टर्म सीरीज, अगर ये जनरल टर्म सीरीज हो तो देन इट हैज 5 पॉसिबल बिहेवियर। तो इसके कितने पॉसिबल बिहेवियर होंगे, 5 पॉसिबल। अब जनरल टर्म है, जनरल का मतलब कैसी भी टर्म आ जाए। सेकेंड रिजल्ट है आपका, इफ समीशन n फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी an इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज बट लिमिट n टेंड्स टू 0 an इज नॉट इक्वल टू 0। कहते हैं कि लेकिन अगर an की लिमिट ले वो भी n टेंड्स टू 0, वो नॉन जीरो आ जाए, देन द सीरीज समीशन n फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी an इज डाइवर्जेंट। तो वो हमेशा क्या होगी, डाइवर्जेंट। रिजल्ट को ऑन टिप्स माइंड में होने चाहिए जब हम किसी भी थ्योरम को करें। थर्ड रिजल्ट है आपका, इफ
समीशन n फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी an इज अ नेगेटिव टर्म सीरीज। अब नेगेटिव टर्म सीरीज का मतलब जिसकी ऑल टर्म्स आर नेगेटिव, then it either converges to a finite number or diverges to minus infinity। पॉजिटिव टर्म तो सीरीज होती है आइदर कन्वर्ज और डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी, हमने अभी थ्योरम किया। और नेगेटिव टर्म सीरीज आ जाए तो कहता है देन इट आइदर कन्वर्जेस टू अ फाइनाइट नंबर और डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी। और डाइवर्ज किसको करेगा? आपका माइनस इन्फिनिटी को। ये कुछ रिजल्ट्स थे जिनको हमें याद रखना है। आगे की थ्योरम भी करेंगे, बहुत सारी थ्योरम आएंगे, अभी जनरल टेस्ट शुरू होंगे आपके, उनमें से जो जो इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं उनका हम प्रूफ कराएंगे। और कुछ टेस्ट ऐसे भी हैं, प्रूफ तो हमने उसमें डाल दिया है, लेकिन कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिनका प्रूफ आप सेल्फ करना चाहो तो कर सकते हो, खुद आसानी से हो जाएंगे। और जो इम्पोर्टेंट प्रूफ है वो हम इसमें आपको सारे कराएंगे।